के ऊपर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही नेसेसरी हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलोवेरा सिरप के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब एसिडिटी का समस्या और कब्ज़ की समस्या, और इसी की वज़ह से स्किन भी डल हो जाता है, यानी कि उनका त्वचा जो होता है वो कितना भी क्या बोलते हैं, कितना भी मतलब स्किन केयर कर ले तो भी उनको जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसलिए आप देख सकते हो 22% भारतीयों में कब्ज़ की समस्या ज़्यादा हो रही है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020। और 40% जो शहर में रहने वाले होते हैं, उनको अक्सर एसिडिटी की समस्या होती है, अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई 2022। तो इसके हिसाब से बताई गई है। और इसी की वजह से जब हमारे आंतें साफ नहीं होते हैं, तो हमारा त्वचा भी खराब होता जाता है। तो इसका रीज़न तो सिंपल है दोस्तों, जहाँ पे हमारे आते होते हैं जिसके ऊपर बैक्टीरियाज़ होते हैं। सो ये सब अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही बैक्टीरियाज़ हमारे चेहरे पे, हमारे त्वचा पे होती है। तो जब दोनों का बैलेंस नहीं होता है, जब दोनों का संतुलनता नहीं होता है, तब हमारा स्किन भी खराब होने के चांसेस है। तो स्किन ही त्वचा ही नहीं और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसी के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए अगर हमारे आंतें साफ नहीं है, तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने का चांसेस ज़्यादा है। सो अगर आप आयुर्वेद में देखोगे तो आयुर्वेद में कहते हैं इसको वीक अग्नि, यानी कि पाचन क्रिया करने का अग्नि जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। जब ये कमज़ोर हो जाएगा तब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि अमा की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब अम्मा की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा गट यानी कि हमारे आंतें और हमारे त्वचा भी खराब होने का चांसेस है। सो इसीलिए स्पेशली हमको एलोवेरा सिरप बनाया गया है, जिसके अंदर है एलोवेरा, हम आयुर्वेद में इसको कहते हैं कुमारी। और इसको इसकी वजह से हमारे पित्त दोष जो होता है, पित्त दोष की वजह से हमको पेट की समस्या होती रहती है, तो उसको ठीक करने में आपको मदद करता है कुमारी, यानी कि एलोवेरा। और आपकी अग्नि को जो कमज़ोर हुआ होता है उसको मजबूत बनाने में मदद करता है। और इसमें ऐसा एक प्रोसेस भी है, क्रिया भी है जिसको कहते हैं माइल्ड विरेचनम, यानी कि थोड़ा-सा आपको मतलब वॉशरूम जाने के टाइम पे थोड़ा और इम्प्रूव करता है, टॉयलेट जाने में और थोड़ा फ़ोर्स देता है, जिसकी वज़ह से आपके शरीर से अमा निकल जाता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कब्ज़ की समस्या जो होती है, ये हमको नीचे का हवा जो होता है, उसका ब्लॉकेज होता है। तो उसको निकालने का काम आपको एलोवेरा सिरप में मिल रहा है। और साथ ही साथ इसमें हमारे खून को और बेहतरीन बना के हमारे त्वचा को भी बेहतरीन बनाने का एक क्वालिटी होता है। तो अगर हम इसके मतलब साइंस के हिसाब से देखा जाए, तो इसमें एलोवेरा जो है, ये आपके बाउल मूवमेंट को और इम्प्रूव करता है, यानी कि आपको टॉयलेट जाने के टाइम पे आपको आराम देता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010। और हमारे त्वचा को भी और इम्प्रूव करता है, और जिसकी वजह से जब त्वचा डल हो जाती है, तब ये सैग होने लगता है, मतलब ये नीचे आने लगते हैं। सो इसको और बेहतरीन बनाने में, मतलब हमारे स्किन को लिफ्ट करने में आपको मदद करता है एलोवेरा। सो और आपके लिवर को भी अच्छा ध्यान रखता है एलोवेरा, अकॉर्डिंग टू फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019। सो एलोवेरा ही क्यों बेस्ट है? सो ये अब मतलब ये ऐसे बनाया गया है कि मतलब आप सोच सकते हो ये आपको पूरा नेचुरली मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे बनाया गया है, मतलब इसमें जो भी कंटेंट्स होता है, जो भी पौष्टिकता होती है, आपके शरीर तक पहुँचने का एक क्वालिटी इसमें, मतलब आपके शरीर के अंदर पहुँच के आपको उसका काम जो है करने का, यानी कि आपके शरीर में गंदगी निकालने का, और आपके लिवर को और बेहतरीन बनाने का, और आपकी त्वचा को और बेहतरीन बनाने का, इसका क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है एलोवेरा। सो इसीलिए आपको कैसे यूज़ करना है इसको? इसको 20 से 30 एमएल आप गुनगुना पानी में दिन में 1 या 2 बार ले सकते हो। ये आप डिटॉक्स जैसे भी यूज़ कर सकते हो सुबह। और सुबह यानी कि आपका खाली पेट में ले सकते हो, अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा। और इवनिंग जब लोगे तो आपका त्वचा और आपको डिटॉक्स जो होता है, मतलब आपका शरीर पूरा डिटॉक्स होने में मदद करता है। सो रेगुलरली आपको
6 से 8 हफ्ते इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब इसका जो मतलब असर है, असर पड़ने में आपको मदद होगा। सो कोई भी आपको आपके पास क्वेश्चन है, तो आप लास्ट में हम ले सकते हैं क्वेश्चंस को। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पाइलोडॉग के बारे में। सो पाइल्स एक हमारे जीवन शैली की वजह से हो रहा है, अगर आप मानो या ना मानो, बट हमारा जो ये पाइल्स का समस्या हो रही है आजकल, ये हमारे लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन बैठने का काम होता है हमारा। बहुत देर तक अगर हम बैठेंगे, तो अपान वायु, जैसे मैंने पहले भी बोला था, नीचे का हवा ब्लॉक हम खुद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से शरीर में क्या हो रहा है, गंदगी और भर रही है। तो इसीलिए आप देख सकते हो 10 में से 1 भारतीय को पाइल्स की समस्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से बताई गई है। और 70% केसेस जो है, अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या वो ट्रीट नहीं किया, तो पाइल्स की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो पाइल्स की समस्या आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आयुर्वेद में इसको कहते हैं अर्शा, यानी कि आपका वात और पित्त का संतुलनता नहीं होता है। सो इसको बैलेंस करने में और साथ ही साथ आपके अग्नि को बैलेंस करने में मदद करता है पाइलोडॉग। सो पाइलोडॉग में क्या-क्या मिलाया गया है? सो पाइलोडॉग में आप देख सकते हो, इसमें नीम है, हरी तकी है, नाग केसर है और दारू हरिद्रा है। और इसी सभी से आपका जो खून आता रहता है, खून को कम करने में आपको मदद करता है। और साथ ही साथ वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाती है। इसीलिए बैठ नहीं पाते हैं, कहीं भी बैठ नहीं पाते हैं, बहुत देर तक खड़े होने होता है। तो उसके लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसमें त्रिफला है, तो सारे के सारे समस्या जहाँ पे हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन क्रिया से शुरू होता है, तो सबसे पहले इसको बेहतरीन बनाता है त्रिफला। और एलोवेरा, एलोवेरा आपके मतलब जो टिश्यूज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जलन होती रहती है, उस जलन को कम करके सूद करने का एक क्वालिटी होता है एलोवेरा में, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। सो अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए, तो ये नीम है, इसके अंदर नीम है, जिसको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो जलन को कम करने में, जलने को कम करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2019। और नग केसर है, नग केसर क्या कर रहा है, हीमोस्टैटिक, यानी कि खून को कम करके, मतलब खून को बंद करने का क्वालिटी इसके अंदर है, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2017। और इसमें हरितकी भी है, हरितकी की वजह से ये गट रेगुलेटर है। तो बहुत देर तक अगर बैठ ही रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके आते के अंदर आपके गट में, मतलब आते के अंदर जो बैक्टीरियाज होते होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, सो वो भी ऐसे ही बैठ जाते हैं, उसका काम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खाना पाचन क्रिया भी ठीक से नहीं हो रहा है। और इसीलिए आपको हरितक की मदद करने वाले हैं, गट रेगुलेटर के जैसे, यानी कि आपके आते को जगाता है, काम करने के लिए जगाता है, अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016। और दारू हरिद्रा भी आप देख सकते हो, ये एंटी माइक्रोबियल है। तो यूजुअली जब हमारे मतलब शरीर में कोई भी ऊंड हो जाती है, यानी कि घायल हो जाती है, तो उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस और ज़्यादा होता है। तो अगर आप सोच रहे हो, तो मतलब पाइल्स की समस्या में ये भी होने के चांसेस हैं, तो उसको कम करने के लिए दारू हरिद्रा आपको मदद करने वाला है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथिनोफार्माकोलॉजी 2015। सो ये और यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये आपके ब्लीडिंग पे काम करता है, ब्लीडिंग को कम करता है, और पेन यानी कि दर्द को कम करता है, और कब्ज़ की समस्या को भी कम करने में आपको मदद करता है पाइलोडॉग। और ये आपके नॉर्मल केमिकल लैक्सेटिव्स होते हैं, यानी कि ऐसे मेडिसिन्स होते हैं, जिसकी वज़ह से आपको वॉशरूम तो आ जाता है, बट उसके अंदर भी आपकी जो भी पौष्टिकता की ज़रूरत होती है, वो भी निकल जाती है आपके शरीर से। तो ये लैक्सेटिव्स हो जाता है, और बार-बार आपको, और इसका जो केस है, मतलब समस्या है, उसको और बढ़ा देता है। तो इसीलिए पाइलोडॉग आपके लिए बेस्ट है, उसको कम कर देता है, मतलब कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पाइलोडॉग आप कैसे ले सकते हो? इसको आप 20 ml दिन में 2 बार ले सकते हो, खाना खाने के बाद। और गुनगुना पानी में आप ले सकते हो, नहीं तो छाछ में ले सकते हो।
कोशिश करिए कि आपके खाने में थोड़ा फाइबर रिच फूड हो, यानी कि सब्जियाँ हो सकती है। सब्जियों की मात्रा आपको ज़्यादा बढ़ानी होती है, और सब्जियों की नहीं तो आपको फ्रूट्स की, यानी भी सब्जियों की और फल की, दोनों का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना होता है। इसके साथ ही साथ एक छोटा-सा टेक्निक कि आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, इसका नाम ही है सिट्स बाथ। यानी कि आप एक टब लोगे, टब के अंदर थोड़ा ठंडा पानी आप डालोगे, तो उसके अंदर आपको बैठना है, तो उसकी वज़ह से आपको आराम मिलता है और ठंडक भी मिलती है। तो तब आपको और रिलीफ मिलने में मदद करता है। जब आपको बैठने की समस्या हो जाती है, तब ये सिट्स बाथ बहुत अच्छा काम करने वाला है। इस तरह सिट्स बाथ और फाइबर रिच फूड, यानी कि सब्ज़ी और फल की मात्रा ज़्यादा बढ़ाना होता है आपके खाने में, और तो और पाइलोडॉक। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, आपको पाइल्स की समस्या को कम करने के लिए मदद करता है। ये हुआ हमारा पाइलोडॉक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थाइरॉइड के बारे में। आजकल थायराइड की समस्या ज़्यादा होती जा रही है। जैसे हम देख सकते हो, अंकड़ देख सकते हो कि अभी 42 मिलियंस भारतीयों में थायराइड की समस्या हो रही है। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और हमको ये भी समझना है कि थायराइड होती क्या है। थायराइड एक्चुअली ये एक हमारे छोटे यहाँ पे होती है, एक छोटी-सी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड यहाँ पे होती है, जो हमारे गले के आगे होती है, और ये इसके इस ग्लैंड के अंदर, तो इसको कहते हैं ग्लैंड। उसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि हार्मोन क्या होता है करके। ये बस हमारे छोटे-छोटे नर्व्स होते हैं, यानी कि वायर्स होते हैं, जिसकी वज़ह से सारे के हमारे शरीर में जो भी काम होना है, तो इनका मैसेज इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में, इसका सेक्रीशन इम्पोर्टेंट है। सो हार्मोन्स का नाम होगा T3 एंड T4। सो उसकी वजह से, मतलब उसी ग्लैंड में T3 और T4 हार्मोन बनता है, थायराइड हार्मोन। तो ये क्या करती है हमारे शरीर में? ये डिसाइड करती है कि आपके शरीर में ताकत ज़्यादा बढ़ाना है, शक्ति आपको देना है या नहीं करके ये डिसाइड करते हैं। जब आपका थायराइड नॉर्मल होता है, तब आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, मतलब आप अच्छे से काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब एनर्जी रहता है आपके शरीर में। अगर आपको नहीं एनर्जी, थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कभी-कभी क्या हो सकता है, आपके शरीर के तो जो ताकत है, मतलब आपके शरीर में जो एनर्जी लेवल्स है, वो डाउन हो जाएगा। बट आपका शरीर क्या होता है, मतलब इसमें अलग-अलग 2 प्रकार के थायराइड्स होते हैं। एक आगे हाइपोथायरॉयडिज़्म, एक और हाइपरथायरॉयडिज़्म। तो इन दोनों का मैं मतलब समझा देती हूँ। हाइपोथायरॉयडिज़्म यानी कि हाइपो, तो आपको थायराइड लेवल जो है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तब क्या हो रहा है, तब आपके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ती है, और आप मोटापा मोटापा आपको हो जाता है। नहीं तो आपको कोई भी कुछ भी एनर्जी नहीं रहता है, कुछ भी काम करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो कभी-कभी महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मतलब पीरियड्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे बंजापन भी आने का चांसेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा जा रहा है, कि आपको हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, और आपका त्वचा भी ऐसे खराब होता जाता है। तो ये सारी समस्या हाइपोथायरॉयडिज़्म में है। तो यही समस्या हमको आजकल बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है, स्पेशली महिलाओं में। और हाइपरथायरॉयडिज़्म है इसका कंप्लीट ऑपोज़िट, मतलब आपके शरीर में एनर्जी तो ले लेगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा पतला बना देगा। और कभी-कभी क्या हो जाता है, हेयर फॉल तो इसमें भी कॉमन है, और स्किन का प्रॉब्लम भी ये इसके इसके अंदर है, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब पीरियड्स का समस्या भी हो सकती है। सो आज महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज़्म का मात्रा ज़्यादा है आजकल। और आप देख सकते हो इसकी वजह से पीसीओडी, जैसे कि हमने पहले भी सुना था, पीसीओडी का समस्या भी आ सकता है, और इनफर्टिलिटी यानी कि बंजापन भी आने का चांसेस ज़्यादा है। तो आयुर्वेद में इसको कहते हैं गलगंधा, यानी कि आपके कफ का दोष होता है। साथ ही साथ आप जो टॉक्सिन होता है, गंदगी होता है, आपके यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, आपके गले के अंदर ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी बैलेंस नहीं हो रहा। तो थायराइड अंदर है कंचनर, गूगल और गलगंध। ये सब आके आपकी गलगंध नाशक, यानी कि
थायराइड करेक्ट करता है, आपके हार्मोन्स को और बेटर बनाता है। सो आप देख सकते हो इसके अंदर और भी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, जटामांसी भी है। इन तीनों की वजह से आपका हार्मोन्स बैलेंस हो रहा है। आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जब हार्मोन्स आपके T3 और T4 बैलेंस हो जाएगा, तो आपको एनर्जी में कमी नहीं होगी। और इसमें त्रिफला भी है, त्रिफला की वजह से त्रिफला और ट्रिकटु है आपकी अग्नि यानी कि आपके पाचन क्रिया होने के लिए मदद करने वाला जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया किया गया है। और अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो कंचनर आपको एंटी गोइट्रोजेनिक बोलते हैं। सो एंटी गोइट्रोजेनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके इसको कहते हैं मतलब यहाँ पे जो थायराइड होता है तो उसको निकाल मतलब कोई भी वहाँ पे समस्या होता है तो ब्लॉकेज होता है तो उसको निकालने में आपको मदद करता है कंचनर अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथिनोफार्माकोलॉजी 2018। और गूगल की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है। यानी कि सोच लो कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है मतलब खाना खाने के बाद जो शक्ति मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो आपको गूगल से मिल जा रहा है अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। और अश्वगंधा की वजह से T4 की मात्रा उसको बूस्ट करता है यानी कि उसको बढ़ाता है और आपके तनाव को भी कम करने में मदद करता है अश्वगंधा। और दिस इज अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन 2016। सो बाकी शतावरी भी है और जटामांसी भी है। जटामांसी आपके नसों को बेहतरीन बना देता है, नसों को और बेटर बना के आपको तनाव को मात्र कम करता है अकॉर्डिंग टू फ्रंटियर इन फार्माकोलॉजी 2020। सो थायराइड आपको यही क्यों बेस्ट है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को यानी कि आपके खाना खाने के बाद जो ताकत आता है उसको बढ़ाता है। और एंडोक्राइन बैलेंस एंडोक्राइन की वजह से ही आपको सारे के सारे हार्मोन्स मिलते हैं, सारे के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला ये एंडोक्राइन बैलेंस होता है। तो एंडोक्राइन को क्या हो रहा है, एंडोक्राइन को भी बेटर बना देता है। तो जो यहाँ पे अगर ये बेटर हुआ, एंडोक्राइन हमारा बेटर हुआ, तो आगे मतलब T4 और T3 बेटर होने में चांसेस है। तो इसीलिए वैसे बनाया गया है थायराइड और आपके तनाव के ऊपर काम कर रहा है। और आपको हार्मोनल एक्सेस यानी कि आपको हार्मोन्स को और थोड़ा मतलब ब्लॉकेज जो होता है वो जो दबा हुआ होता है उसको थोड़ा खुलता है। तो तब जब वो ये खुलेगा तब आपके शरीर में एनर्जी ताकत भी आने लगेगा और आप आराम से इसको आपको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप देखोगे तो इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको 10 से 15 ml आप गुनगुना पानी में दिन में 2 बार ले सकते हो। मिनिमम तो आपको 3 महीने तक यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आप 1-2 आसन आप आपके घर में ट्राई कर सकते हो, जिसका नाम है सर्वांगासना और एक और उज्जाई प्राणायामा। इस दोनों का आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, व्यायाम में आप अपना सकते हो, तब आपको और असर पड़ने में मदद होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये हुआ थायरॉइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेन डॉग के बारे में। सो देखो अभी वेन डॉग किसके लिए यूज़ होता है? ये स्पेशली वेरिकोस वेन्स में आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी को वेरिकोस वेन्स क्या होता है करके आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वेरिकोस वेन्स क्या होता है? मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है। वेरिकोस वेन्स क्या होता है? प्लीज़ आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। मैम पैरों में मोटी नसें हो जाती हैं। अब्दुल जी ने बोला है नस ब्लॉक होना। करेक्ट बोला है, नस ब्लॉक हो जाते हैं। नसों की समस्या अजय कुमार ने बोला है। करेक्ट सर। नी के नीचे सूजन हो जाती है।
नसों की समस्या कृष्णा जी ने बोला है, करेक्ट। और कोई आंसर अगर आप बता सकते हो तो? नसों में गांठ बनाना, वेरिकोस वेन्स। ओके। सो इसका सिंपल इसको बता देती हूँ। तो सोच लो कि अब सिंपल अब मैं आपको छोटा-सा इस एग्ज़ाम्पल के साथ समझा देती हूँ। तो सोचो कि आपके मतलब आपके घर के पास क्या हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा हाईवे है। तो हाईवे के पास गाड़ी बहुत फ़ास्ट जाता रहता है और बहुत ज़्यादा गैप, मतलब ऐसे ट्रैफ़िक कुछ नहीं होता है। बट एक बार क्या हो जाता है, वहाँ पे एक छोटा-सा या बड़ा-सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो तब क्या हो जाता है, सारे के सारे गाड़ियाँ रुक जाती है वहीं पे और सारे के सारी गाड़ियाँ वहाँ पे, अगर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, मतलब आगे नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे एक क्लटर हो जाता है, यानी कि वहाँ पे बहुत झुंड मच जाती है। तो सेम हमारी नसों में भी यही हो रहा है। तो सोच लो कि हमारे मतलब जब नस होते हैं, अगर बहुत ही देर आप बैठ रहे हो, बहुत देर खड़े हो रहे हो, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारे नर्व्स जो होते हैं, नसों में नस नस हमारे सिकुड़ जाते हैं। जब हमारे नस सिकुड़ जाते हैं, तब क्या हो रहा है, वहाँ पे वो ऐसे ही कॉइल बनता जा रहा है, ऐसे कॉइल बन जा मतलब उसकी वजह से सूजन होती है, उसकी वजह से ऐसे नस ऐसे फूल जाते हैं। तो ये सारी समस्या होती है। तो आप देख सकते हो 15 से 20% भारतीयों में इसका समस्या देखा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और इसके ये अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापा आपको है, तो इसका प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि नसों को जगह नहीं मिलती है वो रिस्टोर करने का, नहीं तो थोड़ा फ्लो इम्प्रूव करने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो इसीलिए आयुर्वेद में इसको कहते हैं कफ का और वात का दोष। तो इसी की वजह से आपका मतलब सोतरस जो होते हैं, यानी कि आपके नस जो होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको वेन डॉग स्पेशली उसके लिए बनाया गया है, जिसके अंदर है मंजिस्टा। मंजिस्टा है जिसकी वजह से आपके रक्त को और बेटर बनाता है, आपके खून को साफ करता है, क्योंकि ये आपके रक्त धातु को साफ करने में मदद करता है। और निर्गंडी और सरीवा और नीम भी है, जिसकी वजह से जो सूजन हुआ होता है उसको कम कम करने में आपको मदद होगा। और सेसमे और मस्टर्ड सीड है, सरसों का तेल है, जिसकी वजह से आपके अब्जॉर्प्शन, मतलब आपको जो जब आप मसाज करते रहते हो, तब उसका फ्लो और ज़्यादा हो जाएगा, खून की जो फ्लो होता है वो जो बंद हो जाता है, उसको और इम्प्रूव करने में आपको मदद होगा वेन डॉग। सो अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए, तो मंजिस्टा आपके शरीर में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे काम करता है, यानी कि जलन हुआ होता है, नहीं तो कोई भी मतलब सिकुड़ जाने को कम करने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और निर्गंडी ये आपके सर्कुलेशन को बेटर बना देता है, अगेन सर्कुलेशन, यानी कि आपके शरीर के कोने कोने तक आपको खून पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको मदद करने वाला है निर्गंडी, और आपको दर्द भी कम करने वाला है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020। और सारिवा है जो एंटी एडिमा, यानी कि अगर आपके नीज के नीचे अगर वो बोल सकते हैं हम, सूजन हुआ होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है एक एक बार, तो उसको कम करने में आपको मदद करता है सारिवा, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019। और नीम भी है, सेसमे ऑयल भी है, और जो सो हमने देखा है आपकी नसों को और मजबूत बनाने में मदद करता है। सो अगर यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे जो स्वेलिंग होता है, सूजन को कम करता है, और आपके रक्त धातु को बेटर करता है, और मॉडर्न आजकल के लिए बेस्ट बनाया गया है, जो पुराने ज़माने में बनाया है, तो आजकल के लिए भी ये बेस्ट है।
इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो? इसको आपको मसाज करना है, अपवर्ड मसाज करना है, यानी कि राउंड भी नहीं, आपको ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करना है। तो इसका ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वज़ह से ऐसे सिकुड़ जाने के चांसेस होते हैं। तो आपको ऊपर की तरफ आपको मसाज करना होता है दिन में 2 बार, और थोड़ा वार्म कंप्रेशन, यानी कि थोड़ा उसको वहाँ पे थोड़ा-सा आराम से मसाज करना है। और जब आप सोते रहोगे, तो अपने पैर को ऊपर की तरफ रख के आप सो सकते हो। और इसके साथ-साथ थोड़ा वॉकिंग करना ज़रूरी है, जब जितना मोटिलिटी रहता है आपके बॉडी में, यानी कि जब आपके पैर ऐसे आगे आगे पीछे मतलब जाते रहते हैं, तब आपको इसकी दर्द कम होता रहता है। जितना हो सकता है उतना मूवमेंट करिए आपके बॉडी को, तभी प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं। ये हुआ हमारे वेन डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। सो अगर आप सभी को पता है, तो आपको प्रोटीन क्यों, मतलब प्रोटीन की ज़रूरत क्या क्यों चाहिए हमारे शरीर को? प्रोटीन को हमारे शरीर में क्या कहते हैं? हमारे शरीर के लिए क्या है प्रोटीन? प्लीज़ आंसर करिए चैट बॉक्स में। हमारे शरीर को, हाँ, अनुराग जी ने एकदम परफेक्ट आंसर बोला है, यही आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। एनर्जी भी देता है, गिरजा जी ने भी करेक्ट बोला है, अमीनो एसिड्स, वेरी गुड संजय जी। और अब्दुल जी ने भी एनर्जी में मदद करता है, राइट, एनर्जी बिल्डिंग मटेरियल, करेक्ट। सो हम प्रोटीन को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में, मतलब वो बाहर जब हम बिल्डिंग एक बिल्डिंग हो सकता है, उसको बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उसको हमेशा इसकी ज़रूरत होती है, मतलब ईंटों की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है, मतलब कण-कण में हमको हमारे शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत है। बट आजकल हमारे, मतलब वो हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रोटीन प्रेज़ेंट है, बट हमको बाहर से भी ज़रूरत होती है। तब ये कैसे एक्ट करता है, जब हम शरीर के प्रोटीन और हमारे खाने में जो प्रोटीन मिलता है, वो दोनों एक कॉम्बिनेशन के जैसे एक्ट करते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन होता है, तब आपके शरीर में और ताकत बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है, और कोई भी प्रॉब्लम, बाल गिरना हो सकता है, खून की कमी हो सकता है, कभी-कभी ये प्रोटीन की वजह से भी हो सकता है। तो उसको और बेहतरीन बनाने में मदद करता है। सो बट आजकल देख रहे हो, अभी प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑलमोस्ट 80% प्रोटीन की कमी हो सकती है। अगर प्रिसाइज़ली आपको बताना है, तो 73% भारतीयों में प्रोटीन की कमी होती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट रिसर्च 2000 रिसर्च ब्यूरो 2022। और 3 में से 1 को प्रोटीन की समस्या होती है, प्रोटीन की कमी होती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और जब प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, आपको थकावट ज़्यादा महसूस महसूस होती है, और पुअर रिकवरी, मतलब कोई भी रोग बहुत मतलब जल्दी वो कम नहीं होता है। और मांस की समस्या, आपके मस्तिष्क में भी दर्द, मतलब बहुत ये हो जाते हैं, वीक हो जाते हो। कोई भी काम करने में आपको दिक्कत आ सकती है। सो आयुर्वेद में इसको कहते हैं वीक मांस धातु, यानी कि आपके आपके जो मांस होता है, वो उसका कमी हो जाता है, तभी आपको कुछ काम करने में दिक्कत आ जाती है, मतलब दर्द बहुत जल्दी हो जाता है, छोटे छोटे बातों पे, छोटी छोटी चीज़ भी आपको दर्द करने लगते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट बनाया गया है। प्रोडक्ट में क्या-क्या मिलाया है, आपको शतावरी मिल रही है, और अश्वगंधा मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको, जिसकी वज़ह से आपके ओजास को बेटर बनाता है, यानी कि हमारे साथ धातुओं को और बेहतरीन बनाता, मतलब पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और फेनुग्रीक, बार्ली, और इसमें इसके अंदर इसके वजह से क्या हो रहा है, यानी कि मेथी और बार्ली की वजह से आपका अग्नि, मतलब आपके पाचन क्रिया का अग्नि और बेहतरीन होने वाला है। और अब्ज़ॉर्प्शन, यानी कि मतलब आपके शरीर में वो जो ये होता है, मतलब अब्ज़ॉर्ब करके आप, मतलब आपके शरीर तक फैलाने में मदद करता है ये। और इसका ब्लेंड जो है, रसायन जो है, आज के मॉडर्न प्रोटीन की कमी को भी ये दूर करने में आपकी मदद करता है। आपको बाकी के आप देख सकते हो, शतावरी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और अश्वगंधा आपके मसल्स को रिकवरी करता है, मतलब जो रोग हुआ होता है उसको जल्दी कम करने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015।
और इसमें फेनुग्रीक है, यानी कि मेथी, जिसकी वजह से प्रोटीन और अच्छे से आपके शरीर में जा सकता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2018। और बार्ली भी है। सो बार्ली की वजह से भी आपका डाइजेशन और बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सोया प्रोटीन है इसके अंदर। तो सोया प्रोटीन आपके मसल को और बेहतरीन बनाता है और फैट कंटेंट भी कम करने में आपको मदद करता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स 2019। यही क्यों बेस्ट है? इसमें प्रोटीन ही नहीं बल्कि इसमें अलग-अलग जड़ी-बूटियों की इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन के साथ ये आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो अगर आपको कभी-कभी क्या हो जाता है, प्रोटीन को खाने के बाद आपको बहुत ब्लोटिंग के जैसे फ़ील हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस हो सकती है कभी-कभी। तो उसको बैलेंस करने में आपको प्रोडक्ट मदद करता है। और ये महिलाओं को भी यूज़फुल है और पुरुषों को भी यूज़फुल है। और स्पेशली अगर कोई आपके घर में बड़े हैं, मतलब बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए ये ज़रूर दें, क्योंकि उनको प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसके लिए उनको उनको भी दे सकते हो। प्रोडक्ट आपको कैसे यूज़ करना होता है? 1 से 2 स्कूप आप दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हो। दूध में ले सकते हो, नहीं तो आप पानी में भी ले सकते हो। और पोस्ट वर्कआउट, यानी कि थोड़ा व्यायाम करने के बाद आप लोगे, तो आपको और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि उसी टाइम पे आपका जो मसल होता है, यानी कि आपकी मांस होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। तो उसको बेहतरीन बनाने में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हो, रोज़ आप यूज़ कर सकते हो इसको आराम से। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रक्त डॉग के बारे में। रक्त डॉग क्यों? आजकल बहुत सारी दिक्कतें आप देख सकते हो, यानी कि पिंपल्स हो रहे हैं और एक्जिमा हो रहा है, मतलब स्किन का प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल। और इसी की वजह से एलर्जी भी, मतलब जब हमारा हमारा स्किन जो है वो हमारा सबसे पहला डिफेंस सिस्टम, मतलब कुछ भी, कोई भी रेस गिर रहा है तो हमारे स्किन पे गिर रहा है, हमारे त्वचा पे गिर रहा है। तो कुछ भी इफेक्ट होगा तो हमारा फर्स्ट डैमेज ही हमारे स्किन पे, त्वचा पे हो रही है। वो पोल्यूशन की वज़ह से हो सकता है, नहीं तो आपके खाने का जो तरीका होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं, नहीं तो जंक फूड खा रहे हैं, तो उसकी वज़ह से होने के चांसेस है। इसीलिए तब क्या हो जाता है, आपका खून भी उस खून के अंदर ये ज़्यादा भर जाता है, यानी कि गंदगी ज़्यादा भर जाता है। तो गंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपके सबसे पहले ये हमारे आते की वज़ह से होना शुरू हो जाता है और आपका लिवर को भी प्रॉब्लमेटिक बना देता है। आयुर्वेद में इसको कहते हैं रक्त धातु, यानी कि इम्प्योर रक्त धातु, यानी कि मतलब आपकी खून जो होता है वो क्लीन नहीं होता और इसी की वज़ह से स्किन डिसीज़ेज़ आने लगते हैं, यानी कि त्वचा की समस्या आने लगती है। तो इसीलिए स्पेशली रक्त डॉग बनाया गया है। इसमें है नीम, मंजिष्ठा और सरीरवा, जिसकी वजह से आपका खून का प्यूरिफिकेशन होता है, गंदगी निकलने में मदद करता है। और त्रिफला है और पुनर्नवा है, और आपका पुनर्नवा स्पेशली आपके लिवर को क्लीन करता है। और त्रिफला आपके गट को साफ करता है, यानी कि आते को साफ करने में आपको मदद करता है। और एलोवेरा आपके पित्त दोष जो होता है, पित्त दोष की वजह से ही आपका जो खून होता है वो खराब होता जाता है। उसको भी बेहतरीन बनाने में आपको एलोवेरा मदद करता है। सो सबसे पहले अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो आपका नीम जो है, नीम की वजह से कोई भी एंटी माइक्रोबियल, ये आपके कोई भी बैक्टीरियाज आते हैं तो आपके शरीर को क्लीन करने में आपको मदद करता है। और इसके अंदर ब्लड प्यूरिफायर, मतलब ये एक ब्लड प्यूरिफायर है। सो ऐसे काम करने वाला है, जिसकी वजह से कोई भी एलर्जी होता है तो उसको कम करने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस 2019। और मंजिस्टा की वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि कोई भी, मतलब बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो उसको कम करता है। और आपकी स्किन को भी हील करता है। उसको भी आराम देता है, आपकी स्किन को आराम देता है मंजिस्टा, अकॉर्डिंग टू इन जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2018। और सरीवा आपके डिटॉक्सिफायर, यानी कि आपके शरीर में जो भी गंदगी होता है उसको निकालने में आपको मदद करता है।
सो त्रिफला अगेन ये आपके गट के लिए, आपके लिवर के लिए आपको मदद करता है। सो यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये आपके पूरा खून का क्लीन करता है, ब्लड क्लेंजिंग बोलते हैं, यानी कि रक्त शोधन हो रहा है आपके शरीर में। और आपके गट और लिवर क्या करने वाला है, आपकी स्किन को और बेहतरीन बनाता है, मतलब इन तीनों के ऊपर काम करता है, आपके आंत के ऊपर, लिवर के ऊपर और आपकी त्वचा के ऊपर। सो इसको आपको कैसे यूज़ करना होता है, इसको 20 एमएल आप गुनगुना पानी में ले सकते हो दिन में 2 बार। और जितना हो सकता है उतना मतलब कोशिश कीजिए कि थोड़ा आपका हाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ाना होता है, मतलब पानी अच्छे से पीना है। और आपका खाना जो होता है, थोड़ा लाइट खाना होना चाहिए, रात का खाना लाइट होना चाहिए। और जितना हो सकता है उतना जल्दी खाने के लिए कोशिश कीजिए। और ये कोर्स को आपको 2 से 3 महीने तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आपको असर दिखने में मदद होगा। सो ये हुआ हमारा रक्त डॉक के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेसी ऑइंट के बारे में। सो आजकल का जो बॉम्ब्स आपको मिलता है, यानी कि जब आप कोई भी जहाँ पे भी समस्या होती है, जब आप रब करते हो उस बाम्स को, आपको बहुत कम, मतलब थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकता है, बट थोड़ी देर के बाद आपको फिर से इसका समस्या, मतलब जोड़ों की समस्या ज़्यादा होने के चांसेस है। सो आप देख सकते हो 28% भारतीयों में जॉइंट की समस्या, यानी कि जोड़ों की समस्या ज़्यादा होती जा रही है, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और स्पेशली केमिकल बाम्स जो होते हैं, आपके दर्द को कम नहीं करते हैं, वो अंदर से हील नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपको बार-बार दर्द होना शुरू होता है। और कभी-कभी आपके न जोड़े जो होते हैं वो एकदम स्टिफ हो जाते हैं, मतलब आप वॉक नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आपको डीपर थेरेपी की, मतलब जो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो बाहर से अगर लगाओगे तो अंदर तक आपको असर पड़े। सो ऐसे इसीलिए आयुर्वेद में इसको कहते हैं इंटरनल, मतलब बाहर का भी अंदर के लिए, आप अंदर के लिए भी आपको ज़रूरी है और बाहर के लिए भी इसका ध्यान रखना है। सो हमने पहले भी बात की थी, मतलब ऑर्थोडॉक के बारे में जब बात किया था, तब हमने बोला था कि इसके साथ जेसी ऑइंट को यूज़ करना है। तो यही वो जो जेसी ऑइंट है जिसके अंदर है कपूर और विंटर ग्रीन और निर्गंडी और महानारायण तेल, जिसकी वजह से आपके जोड़ों की समस्या को कम करने में मदद करता है और आपके कार्टिलेज को बढ़ाता है। और आपकी स्टिफनेस, यानी कि अकड़ जाने का समस्या को कम करने में आपको मदद करता है। सो जेसी ऑइंट, अब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कपूर है जो आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है सबसे पहले। जब आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा तो आपके आपके जोड़े और थोड़ा स्ट्रांग बनता है और मजबूत बनता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019। और विंटर ग्रीन भी है। सो विंटर ग्रीन क्या करने वाला है, इसके अंदर मीथाइल सैलिसिलेट होता है। सो इस ये मीथाइल सैलिसिलेट आपको एक दर्द को कम करने वाले के लिए, नेचुरली आपके दर्द को कम करने के लिए मदद करता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2018। और निर्गंडी है, निर्गंडी क्या करने वाला है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जलन को कम करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020। और महानारायण तेल, हमने ये महानारायण तेल के बारे में पहले भी पढ़ा था। हमने कहाँ पढ़ा था, प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। हमने महानारायण तेल के बारे में कहाँ पढ़ा था इससे पहले, प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। आकाश ठाकुर ने जी करेक्ट बोला है, जेसी ऑयल में। सुरेखा दास, यस, जेसी ऑयल राइट आंसर। अनुराग जी ने करेक्ट बोला है, जेसी ऑयल राइट सुजाता जी। ओके। सो जैसे हमने सुना था कि इसको इसको हमने महानारायण तेल को
जेसी ऑयल में भी इसको इस्तेमाल किया गया है और ये भी जोड़ों की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। और महानारायण तेल आपके कार्टिलेज को भी बेटर बनाता है और आपकी स्टिफनेस जो होता है यानी कि अकड़ जाने को कम करता है, कार्टिलेज को इम्प्रूव करके, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2021। सो जेसी ऑइंट जो है यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये अब जब आप बाहर से लगाओगे तो आपको अंदर से सुकून देने में मदद करता है, अंदर से आपको पेन को कम करता है। और इसके साथ-साथ आपको ऑर्थोडॉक लेना है। इसका कॉम्बिनेशन आपको जोड़ों की समस्या को कम करने में मदद करता है क्योंकि ये क्लासिक ऑयल के साथ बना गया है। सो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो? आपको जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, वहाँ पे 2 से 3 बार दिन में 2 लगाना होता है। मसाज को आप कभी भी मसाज कर रहे हो, तो उसको ऊपर की तरफ आपको मसाज करना है, कभी भी ऊपर की तरफ मसाज करना है और जितना हो सकता है उतना थोड़ा वॉकिंग करिए और उसके साथ ही साथ जितना हो सकता है उतना थोड़ा खाने में भी खाने मतलब पानी अच्छे से पीना है और ये खाने में भी थोड़ा ध्यान ध्यान रखना है आपको। सो ये हुआ जेसी ऑइंट के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अस्थम डॉग के बारे में। सो आजकल अस्थमा का समस्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है दोस्तों। आप देख सकते हो आजकल भारत में 34 मिलियन भारतीयों में इसका समस्या देखा जा रहा है, अस्थमा का समस्या देखा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023। और पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है वो, और साथ ही साथ अगर स्मोकिंग का मात्रा भी आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका मात्रा इतना बढ़ गया, 60% बढ़ गया है इसका चांसेस, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022। और आपको तनाव की वजह से क्या हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जा रही है। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, इम्बैलेंस ऑफ वाता, यानी कि आपका वात का दोष का हुआ, आपका वात दोष है और कफ दोष भी है। ये जो लंग्स फेफड़े होते हैं वहाँ पे ब्लॉकेज ज़्यादा होता जा रहा है। जब ब्लॉकेज हो जाता है तब आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सो आप देख सकते हो अस्तम डॉग में क्या होने वाला है। इसमें वासा है, कंदकरी है और तुलसी मुलेठी है, जिसको कहते हैं श्वासहारा, यानी कि आपके फेफड़ों को और बेहतरीन बनाता है। इस फेफड़ों के लिए बनाया गया रस है ये। और हरिद्रा है, पिपली है, जिसकी वजह से आपके कफ दोष कम होता है और इन्फ्लेमेशन यानी कि जब जलन होती है, जलन को कम करता है। और तो इसीलिए आपको मतलब ये बनाया गया था, अस्थम डॉग बनाया गया है। और वासा आके आपके ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं, यानी कि फिर आपके फेफड़ों के अंदर ऐसे छोटे-छोटे ब्रांचेज़ होते हैं, जिसके एंड में आपको ऐसे छोटे-छोटे फ्लावर्स के जैसे दिखते हैं, फूल के जैसे दिखते हैं। तो उसके अंदर से आपका साँस लेना और साँस बाहर छोड़ना होता है। तो जब वो बंद हो जाते हैं, आपको साँस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ब्रोंक्यूल्स को उसको बेटर बनाता है। सो उसको बेटर बनाने में वसा मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और कंदकरी है जो एंटी अस्थमेटिक है, यानी कि अस्थमा को दूर करने वाला कैपेसिटी इसके अंदर है, अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2017। और इसके अंदर तुलसी भी है, जिसको कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर, यानी कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020। और मुलेठी भी है। मुलेठी की वजह से आपको जो आपकी सांस लेने में आपको और बेहतरीन महसूस होगा, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2019। सो यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि आपके एयरवेज को साफ करता है, आपके जो सांस लेने का ये होता है, क्रिया होता है, उसको और बेहतरीन बनाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। सो ये मल्टी हर्ब है, यानी कि अलग अलग जड़ी बूटियों से बनाया गया है और ये बाकी के अलग अलग सप्रेसेंट्स जो होते हैं उसके जैसे काम नहीं करता है। सो और ये सेफ भी है उसके जैसे नहीं, ये बहुत सेफ है। सो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, इसको 20 ml आप खाने के बाद ले सकते हो दिन में 2 बार और कंसिस्टेंटली 8 से आपको 12 हफ्ते इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि आपको 3 महीने तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सुबह उठने के बाद थोड़ा प्राणायाम करने की वजह से भी इसका समस्या दूर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये हुआ हमारा अस्थम डॉग के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं
ओबियोडॉक के बारे में। सो ओबियोडॉक क्यों चाहिए हमारे शरीर के लिए? सो आजकल मतलब मोटापा का समस्या ज़्यादा होती जा रही है, हमने देखा है। इसका समस्या आप देख सकते हो 135 मिलियन भारतीयों में ओबेस यानी कि मोटापा का समस्या देखा जा रहा है। वो भी इसका किसने बताया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 के हिसाब से बताई गई है। और ओबेसिटी यानी कि मोटापा की वजह से 70% ये शुगर का समस्या ज़्यादा हो रही है और इसी की वजह से हार्ट डिसीज़ भी आने लगे हैं और अकॉर्डिंग टू लैंसेट 2022। और बच्चों के लिए मतलब कोविड के बाद तो बच्चों में भी हमको देखने मिल रहा है चाइल्ड ओबेसिटी यानी कि बच्चों में मोटापा। सो आयुर्वेद में इसको कहते हैं मेधो रोगा यानी कि कफ का दोष होता है और आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन्स भर जाता है यानी कि गंदगी भर जाती है। सो उसके लिए ही ओबियोडॉग बनाया गया है जिसके अंदर है गुगुल, त्रिफला और त्रिकटु। तो क्या क्या कर रहा है, आपके शरीर में जो चर्बी का मात्रा होती है, होती है, उसको कम करता है। और पुनर्नवा आपके शरीर में वाटर रिटेंशन हो जाता है, यानी कि जब आप पानी ठीक से नहीं पीते हो और खाना बहुत ज़्यादा खाते हो, तो आपको शरीर के लिए पानी ज़रूरत है। तो क्या हो जाता है, आपके आपके शरीर पानी को ऐसे ही आपके शरीर में रख लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि आप कब फिर से पानी पीते हो। जब कब कम पानी पीते हो, तो आपके शरीर को स्टोर करना पड़ता है। तो इसीलिए पानी को निकालने में मदद करता है पुनर्नवा। जब पानी निकलता है, तब आपको और पानी पीने का मन करता है, तब फिर से आप रिस्टोर कर लोगे। तो मुस्ता और मेथी भी है, जिसको आपके पाचन क्रिया को ठीक करता है, अग्नि को ठीक करता है। सो ओबियोडॉग में और क्या-क्या है, गोगुल जो है लिपिड लोअरिंग यानी कि आपकी चर्बी की मात्रा को कम करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। और त्रिफला की वजह से आपका मेटाबॉलिज़्म यानी कि खाना खाने के बाद आपको जो एनर्जी चाहिए वो मिलता है, एनर्जी मिलता है। और साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म ऐसे काम करता है, जब आपको आप ऐसे पूरा दिन बैठे रहते हो, तो उसके अंदर आपके शरीर के अंदर चर्बी मात्रा को बढ़ाता है। तो चर्बी मात्रा को कम करने में आपको त्रिफला मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020। और त्रिकटु आपके फैट को कम करता है, आपके जो चर्बी का मात्रा होता है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करके आपके चर्बी का मात्रा को कम करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018। और पुनर्नवा भी है, ये एंटी ओबेसिटी है, यानी कि आपकी चर्बी को कम करने का बहुत ही अच्छा जड़ी बूटियां हैं, अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ एथिनोफार्मेकोलॉजी 2019। और ओबियोडॉग ही क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये आपके फैट के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि चर्बी को कम करने में मदद कर रहा है और आपके शरीर में जो पानी जो रह जाता है उसको निकालता है और गंदगी को निकालता है आपके शरीर से। सो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए, मगर अगर आपको थोड़ा फैट कम करना है, मोटापा को कम करना है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत मतलब लॉन्ग टर्म में आपको मदद होने वाला है। सो ओबियोडोग को आप कैसे यूज़ कर सकते हो? इसको 20 एमएल आप पानी में ले सकते हो, 20 एमएल ले सकते हो खाना खाने के बाद। थोड़ा योगा करिए और साथ ही साथ थोड़ा वर्कआउट करिए। एक्सरसाइज करने के बाद आपको एक्सरसाइज करने से आपको इसका और अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब कि पॉसिबल हो सकता है, तो आपको इसके साथ थोड़ा डाइट के साथ पेयर करना पड़ेगा। थोड़ा आपका खाने का जो तरीका होता है, तलने का जो खाना होता है, उसको कम करना होता है। और जब आपके शरीर में ये मतलब डाइट में और तलने का चीज़ और जंक फूड और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है या शुगर होता है, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। और स्ट्रेस कंसिस्टेंसी मतलब आपको जो मतलब तनाव होता रहता है, उसको भी कम करने में मदद करता है। उसको कम करना है और आपको ऐसे नहीं करना है कि मुझे जल्दी अपना वेट लूज़ करना है, वेट लॉस जल्दी करना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा डाइट फ़ॉलो कर लेते हैं, वैसे नहीं करना है। बट जितना हो सकता है उतना थोड़ा बैलेंस रखिए अपने बॉडी को पनिश मत कीजिए, बट आपके शरीर को एक केयर लीजिए, बस इतना ही है। सो इसीलिए ओबियोडॉग आपको काम करने वाला है मोटापा में। और ये हुआ हमारा ओबियोडॉग के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गैस टॉक में है। सो गैस टॉक हमारा लास्ट प्रोडक्ट होगा, सो इसके बारे में बात करेंगे।
आजकल एसिडिटी का समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर दिन आप देख सकते हो ये एसिडिटी का जो समस्या है, ये डाइजेशन प्रॉब्लम सबसे नंबर 1 का समस्या है। नंबर 1 समस्या है ये एसिडिटी। और भारतीयों में मतलब 40% भारतीयों में इसका प्रॉब्लम देखा जा सकता है, जो हर दिन होता है, फिर भी हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022। और बहुत अगर इर्रेगुलर मतलब टाइम से खाना नहीं खा रहे हो तो भी ये समस्या हो सकती है। और स्पाइसी फूड्स बहुत ज़्यादा आप तीखा खाना खा रहे हो तो भी आपको इसका समस्या हो सकती है। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तनाव की वजह से भी आपका एसिडिटी का लेवल बढ़ता है। एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, सो तब तब भी ये कम नहीं होता है। जितना भी आप टाइम पे खाओगे तो भी ये स्ट्रेस की वजह से इसका असर पड़ने में लगता है, मतलब एसिडिटी का समस्या होने लगती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023। सो आयुर्वेद में इसको कहते हैं वेक अग्नि। जैसे कि हमने पहले बात किया था, ये आपके वात का दोष और पित्त का दोष दोनों का दोष होता है, तभी आपको एसिडिटी का समस्या ज्यादा होती जाती है। सो गैस स्टोव में क्या है? गैस स्टोव में है हींग और अजवाइन और जीरा और दीपना, जो आपके हर दिन के जो यूज़ करते हो वही है। तो ये सब आपके अग्नि को, आपके पाचन क्रिया करने का अग्नि को और बेहतर बनाता है। और इसके अंदर हरितकी आंवला है, जिसको बैलेंस कर मतलब आपके वात को और पित्त दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है। और इसके अंदर त्रिकटु भी है। त्रिकटों की वजह से आपकी आंतें साफ होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब फर्स्ट एलोवेरा सिरप में पढ़ा था कि अब एलोवेरा आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, उसको दूर करती है। तो उसको भी आपको मदद करता है, मतलब इसमें भी उसका इस्तेमाल किया गया है। सो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हिंग जो है ये आपके जर्नल यानी कि मतलब एंटी ब्लोटिंग, यानी कि आपको जो आप खाना खाने के बाद जो भरा भरा सा लगता है, तो उसको कम करता है हिंग। और अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018। और इसके अंदर अजवाइन भी है। अजवाइन तो हमारे हमको पता है वो हमारे पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा मदद होने वाला है। तो आपके पाचन क्रिया को और बेटर बनाता है, अकॉर्डिंग टू एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015। और जीरा भी है। जीरा को पता कहते हैं कार्मिनेटिव, यानी कि आपको खाना जब खाने के बाद और अच्छे से डाइजेस्ट होने में, मतलब मिलावट होने में, आपके पेट में मिलने में आपको और बेहतरीन बनाता है, अकॉर्डिंग टू फूड केमिस्ट्री 2016। और त्रिकटु है आपके आते को साफ करने के लिए। और आंवला भी है। आंवला क्या कर रहा है, आपके खाने का जो विटामिन सी है, तो आपको और खाने को पाचन करने में और बहुत बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सो गैस स्टोव कैसे मतलब यही क्यों बेस्ट है, ये यही इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपके अग्नि को जो होता है, अग्नि को और थोड़ा स्लो करता है, मतलब और बेहतरीन बनाता है, एसिडिटी लेवल को कम करता है और आपके आते को साफ करता है। तभी आपको एसिडिटी से रिलीफ मिलती है और ब्लोटिंग का समस्या कम होती है। और जब हैवीनेस होता है, बहुत ज़्यादा खा लिया करके जब आपको लगता है, उसको कम करने में आपको मदद करता है गैस स्टोव। और आप गैस स्टोव को कैसे यूज़ कर सकते हो? इसको 2 कैप्सूल आप दिन में 2 बार ले सकते हो। और थोड़ा-सा जितना हो सकता है उतना पॉसिबली थोड़ा खाना टाइम से खाइएगा। और साथ ही साथ थोड़ा लो स्पाइसेस, यानी कि तीखापन को कम कम करना पड़ेगा आपके खाने में। तो इसीलिए जब तीखापन ज़्यादा हो जाता है तभी आपके शरीर में एसिडिटी को समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो जितना हो सकता है उसको अवॉइड कीजिए और पानी अच्छे से पीजिए, तब आपको और ज़्यादा मदद करने वाला है। सो ये हुआ हमारे आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में। सो हमने आज क्या-क्या सुना है? आयुर्वेद का हर प्रॉब्लम, मतलब आयुर्वेद कोई भी समस्या हो तो उसको जड़ से निकालने में आपको मदद करता है। और हर प्रॉब्लम्स को, हर प्रोडक्ट्स के मतलब हर कोई भी समस्या को, हर प्रोडक्ट का आपको ये मिल रहा है, मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है। आपको एक हेल्थ स्टोरी मिल रही है, आपको एक स्टोरी यानी कि आप समझ लो कि ये कैसे काम करता है आपके शरीर में। और साथ ही साथ आपको वैज्ञानिक के हिसाब से भी बताया गया है। और अवेयरनेस यानी कि आगे, मतलब कि जिसको भी ऐसे समस्या होती है, उनको दूर करने के लिए आप उनको मदद कर रहे हो, उनको एम्पावर कर रहे हो।
तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना हो सकता है उतना ये एक प्रोडक्ट के बारे में 5 लोगों के साथ एटलीस्ट 5 लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन 5 लोगों में एक को तो ज़रूरी पड़ता है। इसीलिए आप बोलते हैं कि आप लोग चेंज करते हो, मतलब हीलर्स हो और एजुकेटर्स हो, यानी कि लोगों में एक बदलाव लाते हो, हमारी सोसाइटी में एक बदलाव लाते हो। तो इसीलिए आप सभी के पास एक हथियार है, वो हथियार ही आपका नॉलेज है। सो इसीलिए आप सभी को कहते हैं कि जब ट्रेनिंग चलती रहती है, अपना पेन और पेपर रेडी रखिए, और इसलिए लिखना पड़ता है आपको। तभी जितना ज़्यादा ट्रेनिंग होती रहती है, उतना ज़्यादा आपके माइंड में बैठ जाता है कि हमने ये ट्रेनिंग आज सुनी थी, तो इसके अंदर क्या-क्या होता है, क्या-क्या काम करता है। कौन-सा प्रोडक्ट कौन से-कौन से इंग्रीडिएंट्स होते हैं कौन से प्रोडक्ट्स में। सो ये प्रोडक्ट किस में आपको काम करने वाला है। तो ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों का समस्या हो जाती है, तो तब आपको दिमाग में आ जाता है कि इस समस्या के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है करके। सो इसीलिए हम बोलते हैं ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके दोस्तों। सो ये हुआ आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो थैंक यू सो मच आप सभी को आज के सेशन के लिए, सेशन में आने के लिए और टाइम पे आने के लिए, जितने जिन्होंने भी टाइम पे आए हैं, तो उन सभी को धन्यवाद। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है आज के ट्रेनिंग के रिलेटेड, आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में हमारे पास टाइम है।